हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है एम के पाठशाला में। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस स्पेशल, चंडीगढ़ पुलिस स्पेशल, एसएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर इत्यादि एग्ज़ाम जो कि नज़दीक है, इसके लिए जीके की क्लास लूसेंट, एसपीडी और स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सादिया ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुई? सादिया ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1924 में प्रारंभ हुई। डबल फ्लट शब्द का संबंध किससे है? डबल फ्लट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फ्लट शब्द का संबंध टेनिस से। किससे? टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना है। कहाँ है? वियना है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जो हृदय का रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल तत्व जो है वो बढ़ जाता है। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल तत्व के बढ़ने के कारण। अम्ल अग्न्यशैल में सिलिका का परसेंटेज क्या होता है? अम्ल अग्न्यशैल में सिलिका का परसेंटेज बहुत अधिक होता है। कितना अधिक होता है? बहुत अधिक। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। कांगो नदी की घाट 4667 किलोमीटर की लंबी है। कितना लंबी है? 4667 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। ये भी 2 बार पूछ चुका है एग्जाम में। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत जो है यूएनए का सदस्य कब बना? तो यूएनए का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। पंचायती राज लोकतंत्र डैश पर आधारित। किस पर आधारित? विकेंद्रीयकरण सिद्धांत पर आधारित। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन डैश ने कहा था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन कौन अंग्रेज ने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा ने किया? प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सबसे पहले चोल राजाओं ने किया। कौन राजा? चोल राजाओं ने। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट है, शीशे के सिक्के डैश ने सबसे पहले गढ़ा था। शीशे का सिक्का सबसे पहले सातवाहन वंश ने गढ़ा था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। यह बात
किस अंग्रेज ने कहा था? किस अंग्रेज ने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में दलहन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? दलहन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कौन से चुनाव में की गई थी? कौन से चुनाव में की गई थी? 1975 में कानून आया था, एक चुनाव कानून में संशोधन करके ये मतदाता पत्र की जो व्यवस्था आई थी। संविधान में के संशोधन में किसका किसका भागीदारी होता है? राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य के। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कर है। क्या कर है? राज्य का कर। स्टेट जैसे लिखा होगा राज्य हो जाएगा। ठीक है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना डैश में की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। योजना वृद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टार्लिन। कौन था? जोसेफ स्टार्लिन। सुएज नगर किसको किसको जोड़ता है? सुएज नगर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्वीय को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन गया था? अपोलो 11 गया था। अपोलो 11 गया था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8,851 किलोमीटर या 5,500 मील। कितनी है? 5,500 मील। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज पुराना है? पूछ देगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज पुराना है, तो मिस्र देश का। गैल्वेनाइजीकरण करने के लिए लोहे पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन करने के लिए लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाई, जस्ता धातु की। डिगो गार्सिया हिंद महासागर की द्वीप है। डिगो गार्सिया जो है हिंद महासागर की द्वीप। सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग करना। क्षेत्रीय सहयोग करना। UNHCR संस्था संबंधित है शरणार्थियों के लिए। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक में है। कावेरी जल विवाद का संबंध तमिलनाडु एवं कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत प्रशासनिक सेवा के शासक किस शासक में प्रशासन शुरू हुआ था? भारत प्रशासनिक सेवा किस यानी कि अंग्रेज के समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेपोलियन बोनापार्ट
कहाँ के निवासी थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी का विकास, अत्यधिक गरीबी का विकास। हेमावती कावेरी की सहायक नदी, हेमावती कावेरी की सहायक नदी। हेगाकाल झरना किस नदी पर स्थित है? हेगाकाल कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिम घाट डैश के नाम से जाना जाता है? किसके नाम जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। वास्कोटी गामा भारत कब आया था? वास्कोटी गामा भारत 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के कब हासिल की? बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल की। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या कहलाता? पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव आर्कटिका भूखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? आर्कटिका भूखंड में स्थित। सबसे छोटा दिन किस दिन को कहा जाता है? सबसे छोटा दिन 5 दिसंबर जो कि उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी गिरती है? महानदी गिरती है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ? होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ। वाटरफ्लाई का संबंध किससे? वाटरफ्लाई का संबंध तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज का इलाज डैश ने किया था? रेबीज का इलाज लुईस पास्चर ने किया था। जल की कठोरता डैश की उपस्थिति में मापी जाती है? किसकी उपस्थिति में मापी जाती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। घन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु, किसकी मिश्र धातु? तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धातुहीन दिखाई देता, किसके कारण? परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81 होता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया। अब चले साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए भारत में केंद्रीय धन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धन अनुसंधान केंद्र कटक में। कहाँ है? कटक में, जो कि पिछले बार भी पूछ चुका है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? मेल्विन केल्विन को। मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ की संचय में मांसपेशी की थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ का संचय होता है मांसपेशी में थकावट होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। किन रुधिर कोशिका की मदद से रोगों की प्रतिरोध पैदा होता है? किसके कारण?
लसीकनुकरण, जो कि लिम्फोसाइट कहा जाता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका का जीवन अवधि कितनी होती है? लाल रुधिर कोशिका का जीवन अवधि 120 दिन होती। कितनी होती? 120 दिन। शिराएं रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाता है? शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा अपहरण सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? आइरिस पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? आइरिस पर, जिसे परितारिका कहते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाब हो जाता है? कौन सा हो जाता है? नेत्रलेश्मा। कौन सा हो जाता है? नेत्रलेश्मा। कॉन्जिकेटिव, इंग्लिश में से कॉन्जिकेटिव कहते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? किसकी मदद से होता है? ऑक्सोटिन। ऑक्सोटिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः डिम्ब वाहिनी नली में होता है। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में होता है। कृत्रिम बियर सेचन के उद्देश्य में वृषण बियर का को किस में संचित करता है? किस में संचित करता है? जो कि डॉक्टर कृत्रिम बियर जो बेचते हैं ना, उसे किस में रखा जाता है? दरम नाइट्रोजन में रखा है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किसका बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। ये भी पूछ चुका है। असत फल मुख्य रूप से कौन है? असत फल जिसे फल के रूप में रखा गया है तो नारियल, कटहल, सेब, ये सब असत फल के रूप में आते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु वलय को गिनकर पता चलती है। वलय को गिनकर पता चलती। जल संवर्धन क्या होता है? बिना मिट्टी के पादप उगना। बिना मिट्टी के पादप उगना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा गया? किसे कहा गया? गैगर मेंडल को। किसे कहा? गैगर मेंडल को। किसी बच्चों का लिंग निर्धारण कहाँ किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? पिता के गुणसूत्र पर होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन कमी होती है? किस विटामिन कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। एक दिन पूरा वीडियो विटामिन पर रहेगा। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया और अमोनिया में बदल यूरिया जो है अमोनिया में बदल जीवाणु द्वारा
यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं होता। किस मछली में सल्क नहीं होता? कैटफिश में। ज्यादातर मछली जल में क्यों नहीं डूबता? क्यों नहीं डूबता? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? किसने किया था? W.M. एस्टेली ने किया। W.M. एस्टेली ने किया। गैगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस पौधे पर किया था गैगर मेंडल ने? ये पूछता है तो किस पर किया था? मटर के पौधे। लिटमस किसमें मिलता? लिटमस लाइकेन में मिलता। किसमें मिलता? लाइकेन में मिलता। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा की उपचार सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किसे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से। अफीम किससे प्राप्त है? सूखे लैक्टस। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त? किससे छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। जिसे बलूत को क्या कहते हैं? ओक। पश्मीनी ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? चेंगथांगी से प्राप्त। किससे प्राप्त होता है? चेंगथांगी से प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? किस रोग के कारण होता है? बेग रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण होता है? बेग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाला लोग अधिकांश किस बीमारी से मरता है? किस बीमारी से मरता है? सूत्रन रोग से मरता है, जैसे सिरोसिस कहते हैं। राइजोबियम किसका कार्य करता है? राइजोबियम जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मरुदभूमि। क्या कहता है? मरुदभूमि। एक्सपोफेट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस की मुख्य नस्ल कौन सी है? भैंस की मुख्य नस्ल मुढ़ा, सुरता, भदवारी, जाफरवारी और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुमपुर में की। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त? दालचीनी वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ये सब तो सबको कॉमन बात है, तो ये पता ही होगा। फूलों का अध्ययन कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टम नेचर कार्ल लिनियस की पुस्तक। किसकी पुस्तक? कार्ल लिनियस की पुस्तक।
दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? कल भी बताए थे, तो आप लोग बताइएगा, मन में सोचिएगा किसके कारण बताए थे? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमनेरिया से। आगे के वीडियो में आगे की टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो कंफर्म याद हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि बाकी बच्चों को भी पता चलेगी। ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें उतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।